अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ ब्रीफली। कैन आई हैव द स्लाइड प्लीज? आपके सामने स्लाइड। इस मंच से हमने होम केयर के बारे में बहुत चर्चा करी है, बार बार चर्चा करी है। मीडिया के द्वारा हम ये बात घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं कि कोविड से अफेक्टेड व्यक्ति की घर में देखभाल ठीक तरह से कैसे की जाए। उसे मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्फोग्राफिक है ये, आईसीएमआर और गवर्नमेंट ने बैक के उन्होंने इसको बनाया है। ये वेबसाइट आईसीएमआर के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको आज पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, ताकि ये बात घर घर तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी पहुँचे। और भी तरीक़ों से पहुँचनी चाहिए, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड में जाएं, ये जो हरा नीला दिख रहा है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसमें कि आपको कोविड के बारे में शक होना चाहिए। तो उसके ऊपर पहले हम देखें तो 6 लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है कि आजकल के माहौल में किसी को बुखार है तो हो सकता है कि ये कोविड। दूसरा लक्षण है कि किसी के गले में दर्द हो रही है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, कोविड हो सकता है। तीसरा, ऊपर जाइए, खांसी, कफ, कोविड हो सकता है। चौथा, सर में दर्द है, या नीचे आइए, बॉडी एक, बदन में दर्द है, अकेला भी हो, कोविड हो सकता है। और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो, साइड में देखेंगे, ब्रेथलेसनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो ये कोविड हो सकता है। इसके अलावा 2 सिम्टम हैं, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना और स्वाद की शक्ति खत्म हो जाना। स्वाद ही खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल भी कोविड को चिन्हित करते हैं। इनमें से कुछ भी हो तो आजकल के माहौल में लेके चलिए कि शायद ये कोविड ना हो, और एज्यूम करके चलते हैं कि कोविड है जब तक कि सॉर्ट आउट नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे घर के लोग हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनको बता दीजिए और उनसे आप अलग हो जाइए, घर के अंदर भी अलग हो जाइए। उनको भी ऐसी समस्या ना हो जिस हद तक, वैसे तो कुछ संक्रमण ये सब कुछ होने से पहले ही कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अगर हम अपने आप को अलग कर लेंगे तो बचेंगे। तो ये कहा गया है इसमें कि घर के जो मेंबर्स हैं, वो जो एक्सपोज हुए हैं, उनकी हेल्थ को वॉच करिए और उनको एज कॉन्टैक्ट ट्रीट करिए, और उसका जो कार्रवाई होनी है उनको वॉच करना है, टेस्ट है वो होना चाहिए। उसके नीचे हम समझा रहे हैं कि आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट की उपलब्धता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट नहीं भी हो रहा है, देर भी हो रही है, तो भी आप अगले जो स्टेप्स हैं वो आपस में लागू करिए। हम अब नहीं मानते कि हर बारी टेस्ट की ही इंतज़ार करेंगे तभी अगले काम करेंगे। जो करना है वो करना जो है वो अगले कॉलम में दिखाया हुआ है। टेस्ट करिए, टेस्ट करवाइए, उसके लिए जाइए, टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट को आने में टाइम लगता है, तब तक आप इस व्यक्ति को, अपने आप को, हमने ऐसा एज्यूम करना कि कोविड ही है, और वो स्टेप्स लेने हैं जिनको कि अभी मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा है कि याद रहे कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया है तो ऑक्सीजन की अगर सैचुरेशन 93 से कम है तो ये तो इमरजेंसी की तरह लेंगे, और उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो फैसला करेंगे कि इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या कि आप घर में जा सकते हो। ये एक वार्निंग की तरह है। और इसी तरह से और टेस्ट जो हैं वो आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे इतनी सोच होनी चाहिए कि टेस्ट कराइए, नहीं भी हो रहा है तो भी आगे जो कहा जाएगा उसको अपनाइए, टेस्ट का भी वेट करिए और डॉक्टर को कंसल्ट करने की चेष्टा करेंगे। हमने करना क्या है वो अब मिडल में है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम घर में ही रहेंगे, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। जहाँ पे सरकारों ने उपलब्ध करवाए हैं कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर्स, हम वहाँ जा सकते हैं। घर में अगर व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं तो हमने हमेशा कहा है कि फिर दूसरी जगह पे आइसोलेट करिए, जो प्रावधान किया गया। घर में है तो अपने घर रहना है, अपनी सफाई रखनी है। दूसरा, आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अलग रखेंगे, और आपकी व्यवस्था अलग होगी तो बाकी लोग बचेंगे। होम केयर में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अलग नहीं करेंगे, सारे परिवार को आप रिस्क पे ला रहे हो।
इसी पे साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स को, चौथा पॉइंट नीचे जो दिख रहा है, मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, ये याद दिलाई जा रही है। मास्क तो वैसे भी पहनना है, अब हम पर्टिकुलरली आपको याद दिला रहे हैं। और इसमें आगे जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अफेक्टेड है वो सर्जिकल मास्क, जो ये वाला मास्क होता है, ट्रिपल लेयर मास्क, इसको पहने प्रेफरेबली, क्योंकि उसको पास वायरस है, और हो सके तो N95 पहने, जो मैंने ऊपर से पहना हुआ है। ये हम रेकमेंड करते हैं, N95 को पहनने से उस व्यक्ति से संक्रमण दूसरों को नहीं होगा। तो ये हमारी होम केयर की गाइडलाइन में हमने इसको चिन्हित किया है, याद दिलाना चाहूँगा। घर की खिड़कियाँ, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए ताकि हवा का प्रवाह ठीक होता जाए, ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद आप अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे। अगर बुखार है तो नीचे बताया है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हो, 650 मिलीग्राम 4 बारी, ये ओवर द काउंटर मिलती है। और एक और दूसरी दवाई है जिसका नाम है नेप्रोक्सन, वो ले सकते हो। इसके साथ साथ हो सके तो ऑक्सीजन की आप सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे, और जब 93 से नीचे आती है, या 93 से नीचे आती है, मतलब 94 से कम आती है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अपनी जनरल हालत को आप वॉच करेंगे। सांस में कोई कठिनाई तो नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहा, चक्कर तो नहीं आ रहा, सांस में कठिनाई नहीं, टेम्परेचर आपका कैसा चला हुआ है, और पल्स ऑक्सीमीटर से आपकी सैचुरेशन क्या चली हुई है, ये चीज़ें आप देखेंगे। स्पेसिफिक 4 चीज़ें, इसको कॉपी करिए आप। और अगर ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम है, या सांस बढ़ रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, अब आपको मेडिकल एडवाइस लेने का टाइम आ गया है। दीज आर द डेंजर साइंस। So the danger signs are breathlessness, dizziness, and oxygen saturation of less than 94, that is 93 or less. These are the danger signs we want to emphasize clearly. अब है इलाज। ये तो डेंजर साइन के समझा दिया, उम्मीद करें कि डेंजर साइन आए ही नहीं। तो इलाज क्या करेंगे? आप घर में आ गए, आपने मास्क लगा लिए, बाकियों से दूर हो गए, खाना आपका जब आ रहा है तो वो एक जना देता है, वो व्यक्ति आपका खाने वाले बर्तन जो है आप ठीक साफ सुथरा रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, एक अलग, जितना भी अलग हो सके घर में आप रहेंगे। इलाज के तौर पे क्या है? इलाज के तौर पे हमारी टीम ने 5 एरियाज को चिन्हित किया है। फर्स्टली, पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, सूप लेंगे, लिक्विड लेंगे, घर का जो भी लिक्विड, लस्सी लेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन होने से आपकी तबीयत वैसे ही ख़राब होगी और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो अपने आप को हाइड्रेट करना है। दूसरा है उल्टा लेटेंगे, प्रोन पोजीशन। घर में अगर आपको लगे कि डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने पेट के बल लेटिए, आपको आराम मिलेगा। इसका वेट ही ज़रूरी नहीं करना कि जब सैचुरेशन गिरेगी 94 से नीचे तभी ये करना, उससे पहले भी अगर आपको कंफर्ट मिलता है, पेट के बल लेटेंगे, कोई नुकसान नहीं है। पेट के बल आप सो सकते हो, कंफर्ट लगे तो अपनाइए। और डेफिनेटली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, बीच बीच में कभी लगे, तब तो इसको हमने अपनाना ही है। तो प्रोन पोजीशन है जिसको कि हमने उस पिक्चर से दिखाया है। इसके अलावा बुखार के लिए नीचे आएंगे तो पैरासीटामोल दवाई है, बहुत अच्छी है, सेफ़ है, इसका मैंने जिक्र पहले ही किया, वो ले सकते हैं। दूसरी दवाई जो आप खुद भी ले सकते हैं, खांसी का सिरप कोई ले सकते हैं। खांसी की दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें से कोई भी खांसी की जो चीज़ आप पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब से उसका स्पेसिफिक नाम पूछ सकते हैं। लेकिन खांसी का सिरप सब घरों में उपलब्ध भी होता है, आसानी से मिल जाता है, वो ले सकते हैं, आपका खांसी में कंफर्टेबल है। इसके अलावा फिर कहा गया कि मल्टीविटामिन टैबलेट हैं, वो भी ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिंक हो जिसमें, विटामिन बी है, सी है, इन चीज़ों को लेना है, वो दूसरी बात है। और लास्टली स्टीम, हल्की स्टीम को इनहेल करना, गरारे करने नमक वाले गुनगुने पानी के, ये आपको फ़ायदा करेंगे। तो ट्रीटमेंट के तौर पे घर में क्या हो रहा है? हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर उल्टा लेटेंगे। 2, बुखार के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए खांसी का सिरप, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, बी, ये सब कॉमन टैबलेट्स जो होती हैं वो लेंगे, और खुराक अच्छी खाएंगे,
पूरी तरह से जितना भी आपको महसूस अच्छा है खाने के लिए वो खाइए ताकि विटामिन की कमी ना हो। स्टीम इन्हेलेशन, भाप लेना और गरारे करने का, ये आपका इलाज हो गया। लास्ट में जो चीज़ें हम नहीं करेंगे, जो चीज़ें आप नहीं करोगे, घर में रेमडेसिविर नहीं देंगे। नो प्लेस फॉर रेमडेसिविर थेरेपी एट होम, नो। सेकेंडली, आप दवाई कोई नेबुलाइजर से नहीं देंगे। नेबुलाइजर का होता है लगा के वो मशीन चलती है और वो अस्थमा में जैसे होता है, वो दवाइयाँ जो हैं वो उनका इस्तेमाल आपने घर में नहीं करना, उससे वायरस जगह जगह फैलेगा। ऑक्सीजन भी जब आप लेंगे तो आपने थोड़ा गाइडेंस लेने के साथ करना है, अंडर सुपरविजन होना चाहिए। फिर हमने चिन्हित किया है वो दवाइयाँ जो कि आप टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर साहब से बात करके, उनसे वैसे बात करके आप कर सकते हो। वो हैं कि एक अस्थमा की दवाई है, उसको हम बिडुनिसाइड कहते हैं। ये कॉमन दवाई है, कंटेनर वो उससे लिया जाता है, जो मीटर डोज इन्हेलर होता है उसके साथ लिया जाता है। शुरू में नहीं लेना है, 5वें दिन तक भी खांसी है और उसके बाद इसका इस्तेमाल डॉक्टर साहब से पूछ के करेंगे, लेकिन होम केयर में हो सकता है। आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर साहब से पूछ के आप घर में ले सकते हैं। तीसरा है कि वो दवाइयाँ जिनका नाम मैंने पहले दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिया, डेक्सोना या प्रेडनिसोलोन, वो अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं आप ले सकते हो, लेकिन हफ्ते के बाद, हफ्ते तक बीमारी चले, बुखार तब भी नीचे नहीं आया है, तो डॉक्टर साहब आपको कह सकते हैं कि आप घर में ये दवाई ले सकते हो, प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपने लेनी है, उनकी एडवाइस पे लेनी है, अपने आप नहीं लेनी है। अभी हमने आपको समझाया कि इस दवाई का नुकसान भी होता है। और लास्टली इसी तरह से डॉक्टर साहब कहेंगे तो आप एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन है या एजिथ्रोमाइसिन है या कोई और है, वो कहेंगे तो एडवाइस के साथ घर में वो 5 चीज़ों के अलावा ये जो बिडुनिसाइड है, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डेक्सोना या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है या एंटीबायोटिक है, ये आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे। तो इन चीज़ों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये वेबसाइट पे जैसे मैंने कहा अभी अवेलेबल है। हम मैं एक बार फिर अपील करूंगा जो मैंने पिछली बारी कही थी सरकार की तरफ से, कि क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स, लोग, भाई बहन घर में हैं, उनको एडवाइस देना है खासकर इन चीज़ों की, और बाकियों के लिए भी। तो चाहूँगा कि ऐसी हेल्पलाइंस हों। हमारी ई-संजीवनी हेल्पलाइन तो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, उसको इस्तेमाल करिए। हर स्टेट की कोई ना कोई हेल्पलाइंस हैं, उसको इस्तेमाल करिए, इसी एडवाइस को। इसके अलावा और भी जो आपके सवाल हैं, और इसी तरह से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वो भी मिलके ऐसे 24/7 हेल्पलाइन, टेली कंसल्टेशन कह लीजिए, टेली काउंसलिंग कह लीजिएगा, टेली सपोर्ट कह लीजिएगा, वो प्रदान करें और वो 1-to-1 मदद करें। और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि अगर वो फ़ोन कॉल मुझे आज आया है एक किसी व्यक्ति का, आपका, तो कल भी मुझे ही आए तो अच्छा होगा कि मैं उसी डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकूं और मेरा फॉलोअप ठीक तरह से हो। ऐसा ना हो कि आज कॉल किसी ने उठाई, कल कोई और उठाए, वो भी ठीक है, लेकिन एक के साथ जुड़ेंगे, एक जना अच्छा फॉलोअप करेगा तो वो होगा। तो उसको प्रचलित करना है और इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड होपफुली उनको गाइड करना है सबको। और बहुत हद तक जब हम अच्छी होम आइसोलेशन एंड केयर करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होते हैं। कोविड का इलाज ठीक होता है, कोविड से जो दुख मिला वो जल्दी ठीक होता है, और रैशनल यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होता है, टाइमली यूज़ ऑफ फैसिलिटी होता है। सो होम आइसोलेशन एंड केयर सपोर्टेड बाय हेल्थ केयर टीम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्स टू दिस पेंडेमिक। धन्यवाद।